Ambadari for News 8. Now, viewers, politics has continued to take the centre stage between the Aam Aadmi Party and the BJP on the water from the Yamuna once again. Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal has accused the Haryana government of poisoning Yamuna water, leading to high ammonia levels affecting Delhi's water supply during the election. Meanwhile, Haryana Chief Minister Nayaab Singh Saini has refuted these claims, threatening Arvind Kejriwal with defamation suit over these remarks. The controversy erupted after Delhi Chief Minister Atishi and Punjab Chief Minister Bhagwant Mann moved the ECI on Monday, alleging high ammonia levels in the water supplied from Haryana to Delhi, impacting the water supply during the ongoing assembly election process. Meanwhile, let's listen into some of the political reactions coming in at this point of time. कि आपके अधिकारियों ने उसे रोक लिया। यह कोई चुल्लू का पानी नहीं है जो हाथ से रोक लिया गया। और अब जब जल बोर्ड की तरफ से भी यह बात आ चुकी है कि पूर्णतः गलत है, तो यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने उस निचले और छिछले स्तर का आरोप एक दूसरे प्रदेश की सरकार पर लगाने का प्रयास किया है, जो युद्ध के समय पाकिस्तान ने भी भारत पर नहीं लगाया था कभी, कि हमने उनकी नदियों में जहर घोल दिया है। मगर सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाले आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने उस स्तर का बयान दिया है जो इस तथाकथित नई राजनीति के दावेदारों द्वारा राजनीति की नई निकृष्टता और राजनीति की नई निम्नता का प्रमाण बनकर उभर रहा है। लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भूल जाते हैं कि आप उसी हरियाणा की धरती पर पैदा हुए हो, उसी धरती ने आपको जन्म दिया है, उसी धरती का नमक खा के आप पैदा हुए हो, बड़े हुए हो, तो आज उसी धरती के साथ नमक हरामी करने पे उतरे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें दिल्ली का चुनाव जीतना है। डराकर, धमकाकर और लोगों को भयभीत करके चुनाव नहीं जीत जाते अरविंद केजरीवाल। यमुना में सफाई आपने नहीं की, गंदा पानी आपने दिया, लोगों को मारने का काम आपने किया, दिल्ली में हत्याएं आपकी वजह से हुई, जो लोग सड़क पर डूब के मरे। अपने झूठ, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आप डालिए। आज हम ये बात 3 दिन से कह रहे हैं कि अब दिल्ली में डराने का माहौल शुरू होगा। देखिए, शूट एंड स्कूट, आरोप लगाओ भाग जाओ, ABCD, अक्यूज, ब्लेम, कॉन्स्पिरेसी और डाइवर्ट, ये अरविंद केजरीवाल की आदत बन चुकी है। ये वही अरविंद केजरीवाल है। अरुण जेटली भ्रष्ट है, माफी मांगी। गडकरी जी भ्रष्ट है, माफी मांगी। 800 करोड़ रुपए पार्टी तोड़ने के लिए रखे गए, हमारे पास ऑडियो, आज तक ऑडियो नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा IB रिपोर्ट आई है, गुजरात में हम जीत रहे हैं। उस IB रिपोर्ट का हमने देखा क्या हुआ। तो अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है, अब आरोप लगाते लगाते, क्योंकि उनको ध्यान भटकाना है शीश महल घोटाले से, शराब घोटाले से, अपनी नाकामियों से, अपने रिपोर्ट कार्ड से, तो वहां से ध्यान भटकाने के लिए अब हरियाणा के लोगों को अपमानित करना और कहना कि हरियाणा दिल्ली का पानी पॉइजन कर रहा है, और दिल्ली जल बोर्ड ने इसके बारे में सारी तथ्यात्मक बातें रख दी है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी बताया है कि आकर लैब टेस्ट करवा दीजिए। वो दावत दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को। मैं तो कहता हूं कि चलिए अरविंद केजरीवाल जी, जहां से हरियाणा का पानी आता है दिल्ली में, वहां पर दोनों मिलकर डुबकी लगाते हैं। विश्व के सबसे बड़े 420 नेता अरविंद केजरीवाल की आदत है झूठ आरोप लगाओ और भाग जाओ। और अब तो घोटालों के शहंशाह केजरीवाल ने तो हद कर दी। इतने संगीन आरोप और भी बिना आधार के। ऐसे आरोप तो पाकिस्तान ने 1965-1971 की जंग में नहीं लगाए। खुद दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने इस आरोपों का खंडन किया है। जनता देख रही कि केजरीवाल राजनीति में इतना नीचे गिर चुके हैं। यही वही केजरीवाल हैं जो कहते थे सिप एंड डिप। 2020 का इनका बयान है कि 25 में वोट न देना अगर यमुना में सिप एंड डिप ना कर सको। अब दिल्ली की जनता ने ठाना है केजरीवाल और आपदा से छुटकारा पाना है, इसलिए केजरीवाल साहब झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, पानी गंदा क्योंकि आपने किया है और कई दिनों से दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा है लोगों को। उसके लिए आप इतना बड़ा झूठ बोल दें
कि जहर क्योंकि आ रहा था, हम जहर की सफाई कर रहे थे, इस कारण से हम पानी आपको नहीं दे पाए। दिखाइए कोई एक्टिविटी दिखाइए कि आप जहर साफ कर रहे थे। आपको आप वो मापदंड बताइए जिसमें आपने जहर चेक किया हो, कौन सा जहर था, क्या जहर था। आपके खुद जल बोर्ड के सीईओ कह रहे हैं कि ऐसी कोई खबर नहीं है। मतलब आप बिल्कुल सफेद नीरा झूठ बोल देते हैं और फिर भी ये आदमी सड़कों पे घूम रहा है। मैं आपको बताता हूं, कल को कोई आम आदमी अगर अपनी सरकार पर नरसंहार का अगर आरोप लगाएगा तो अगले दिन ही वो जेल में होगा, उसको सड़कों पे घूमने नहीं दिया जाएगा। तभी मैं कह रहा हूं, मुझे आश्चर्य है, ये अराजकता का माहौल है क्या? ये हम किसी जंगल राज में रह रहे हैं क्या? क्यों नहीं हरियाणा सरकार इस पर एक्शन ले रही है? क्यों नहीं दिल्ली पुलिस इस पर एक्शन ले रही है? एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट कि पानी जैसे मुद्दे पर भी भाजपा अपनी गंदी राजनीति से बाज नहीं आती। पानी, हम दिल्ली में पानी या तो उत्तर प्रदेश से सप्लाई होता है या हरियाणा से। इस टाइम जो पानी हरियाणा गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है उसके अंदर जहर मिला हुआ है। अमोनिया लेवल्स आर एट 700 टाइम्स हाई। ये एक्सट्रीमली डेंजरस होता है फॉर बॉडी कंजम्पशन और ये ट्रीट भी नहीं हो सकता इस लेवल का जहर। ये जानबूझकर किया गया है क्योंकि वो चाहते हैं कि दिल्ली की जनता ये पानी पिए और इससे उनका नुकसान हो, वो मर जाए लोग, और ब्लेम आम आदमी पार्टी पर है। इस तरह की गंदी राजनीति कर रही है भाजपा। जहाँ तक आपने बताया सीईओ के लेटर की बात, उस लेटर को भी आप ध्यान से पढ़ेंगे अगर, साफ लिखा है कि उसमें अमोनिया लेवल्स 6.5 ppm है जो अंडर 1.1% होनी चाहिए।